हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्र छात्राओं को डिजी शक्ति पोर्टल में अपने टैबलेट, अपने मोबाइल फ़ोन प्राप्त करने हैं और इस जो योजना का लाभ उठाना है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे डिजी शक्ति पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो मैं आपको बता दूं। डिजी शक्ति UP.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपका एक मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी डिटेल को सर्च कर सकता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, सोसाइटी काउंसिल है, इस पर आप क्लिक करते हैं। यदि कोई आईटीआई का स्टूडेंट है तो स्टेट डालें, स्टेट काउंसिल, ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद कॉलेज को चूज़ कर ले। मान लीजिए आपको कॉलेज जो है वो है घाटमपुर, आईटीआई घाटमपुर। इसके बाद यदि आपके स्टूडेंट का इनरोल नंबर नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं। यदि पता है आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, तो आप लोग उसको पेस्ट कर दीजिए, कहीं से आप कॉपी करिए फिर उसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो इनरोलमेंट नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे मैंने इनरोलमेंट नंबर डाल दिया है। फिर जो कैप्चे आता है उसको मैंने फिल किया प्रॉपर सही तरीके से, आप देख लीजिए। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन है और हम सर्च करेंगे, यानी कि हम स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं। तो नीचे जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बच्चे कि यहाँ पर तो कुछ ब्लैंक ब्लैंक हो गया, नीचे कुछ होगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, नीचे ही इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चे का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट। जब हम लोग ई पहचान कर रहे होते हैं, यानी कि इसको आगे प्रोसीड करते हैं, जब वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। तो ये मोबाइल नंबर यही डाला नंबर होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि आपका स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिंक हो जाती है। तो यही मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी यूज़ करनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ अपनी देख लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं सही है। यदि ये डेट ऑफ बर्थ आपके आधार नंबर से मिसमैच हो रही है, तो आपका जो आधार केवाईसी जब करने जाएंगे तो फेल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मेरा फील्ड क्यों आ रहा है। इस बच्चे ने दिसंबर के महीने में केवाईसी के लिए अप्लाई किया था, जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और फील्ड आ गया। और यहाँ पर लिख कर आ गया कि आप अपने नोडल ऑफिसर से जो आपके कॉलेज के हैं उनसे आप मिलिए, बातचीत करिए। तो समस्या कहाँ आई होगी, तो मैं समस्या बता दूँ। 3 जगह से समस्या आती है। कहाँ से? 3 जगह से। पहली समस्या क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ में, कि आपके आधार की डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगी और आईटीआई की डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगी। तो जो ये 14/8/2005 है, यह डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में लिखी होनी चाहिए। यदि आपके आधार कार्ड में 14/8/2005 नहीं लिखा है तो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाएगी। सेम ऐसे ही मदर्स नेम, यदि मदर्स नेम में जो स्पेलिंग, जो अक्षर लिखे हुए हैं और वो आधार कार्ड में नहीं है, तो आधार कार्ड को सही करा लीजिए, तभी वेरिफिकेशन कराइए, तो आपको फील्ड की समस्या से निजात पा लेंगे। यदि आपका नाम मोहम्मद अलकेस है मान लीजिए, और आपके आधार कार्ड में MO डॉट लिखा हुआ है, तो डॉट लिखा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा ही आधार कार्ड में लिखवाना पड़ेगा, तभी आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। अब इस बच्चे के साथ में समस्या क्या हुई है कि इसके मोहम्मद अलकेस में MO जो होता है और डॉट लिखा हुआ है आधार कार्ड में, तो जब तक वो MO सही नहीं होगा तब तक ये इस बच्चे का वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और यहाँ पर फील्ड आ जाएगा, क्योंकि उसने केवाईसी के लिए अप्लाई किया था, यानी कि क्लिक किया था। यहाँ पर यदि लिख के आ रहा हो पेंडिंग, और ये जब पेंडिंग लिख के आएगा तो नीचे लिख कर आ रहा, ब्लिंक हो रहा होगा कि वेरीफाई करें, वेरीफाई करें, वेरीफाई करें। तो वेरीफाई में जैसे क्लिक करते हैं तो ई पहचान के लिए आता है। वो ई पहचान कैसे आता है वो भी आपको दिखा देंगे। तो 3 बातें मेरी याद रखिए। फील्ड क्यों हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में गलत है, आपके मदर्स नेम का डेट ऑफ बर्थ में जो मदर्स नेम है आपका आधार कार्ड में गलत है, स्टूडेंट नेम आपका जो आधार कार्ड में वो गलत। ये तीनों सही होने चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ ऐसे ही फील्ड आएगा। और जब फील्ड आएगा तो आप लोग कॉलेज जाएंगे और टीचरों को परेशान करेंगे। बच्चे तो ऐसे होते ही हैं,
कि घबरा जाते हैं कि मेरा फील्ड क्यों आ रहा है सर, मेरा फील्ड क्यों आ रहा है। फील्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका आधार कार्ड से, क्योंकि आप वेरिफिकेशन कर रहे थे, आधार ई वेरिफिकेशन, आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि आधार में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आईटीआई में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, या किसी अदर बोर्ड में, चाहे वो पीजी कोर्सेस हो चाहे वो यूजी कोर्सेस हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप अपने आधार कार्ड से मैच करा लीजिए। मिलती है तो आपको 1 मिनट में आपका वेरिफिकेशन होगा, 1 मिनट में, और सक्सेस यहाँ लिख कर आ जाएगा। यदि पेंडिंग लिख कर आ रहा है तो क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पेंडिंग करने के लिए लिखा होता है तो वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं, और वेरिफिकेशन में क्लिक करने के बाद में क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही वेरिफिकेशन में क्लिक किया है तो यहाँ पर 3 प्रकार से नंबर आ रहे हैं। लॉगिन करने के लिए आ रहा है, एक यूज़र नेम से मेरी पहचान में लॉगिन कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से, और एक आधार से। आधार से करेंगे तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, इंटर आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यदि आपका नहीं कुछ बना हुआ है तो क्या करते हैं, न्यू यूज़र में जाते हैं, कहा जाता है न्यू यूज़र साइन अप। अब जब न्यू यूज़र में जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका आईटीआई में या पीजी कोर्सेज में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है, ध्यान रहे ये वही मोबाइल नंबर जो अभी मैंने जिक्र किया था, वो नंबर डालेंगे। जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे। गिवन नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए, जेंडर चूज़ कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आप सही डालिए। पर्सनल मैसेज में कुछ नहीं, अपना नाम डाल दीजिए। यूज़र नेम में अपना नाम डाल के @123 कर दीजिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, यदि आप जब भी यूज़र नेम बनाते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और एक नंबर, एक न्यूमेरिक, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी 3-4 जो प्रकार की चीज़ होती है वो चीज़ पड़ी होनी चाहिए। सेम एज इट पासवर्ड भी। पासवर्ड बनाने में लोग समस्या क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते, स्मॉल लेटर बना लेते हैं। तो ऐसा कतई ना करें। आप अपना पासवर्ड बनाने के लिए अपना यूज़ करें कैपिटल लेटर भी स्मॉल लेटर भी, वही सेम चीज़ कन्फर्म पासवर्ड कर दें। और ये 5 + 6 11 करके इस बॉक्स में टिक करके और एग्री करके, यानी कि एग्री एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे तो साइन अप हो जाएगा। फिर जो आपका न्यू आईडी पासवर्ड जो जनरेट हुआ है वो याद रखिएगा, पासवर्ड याद रखिएगा। फिर उसके बाद आधार के लिए आता है तो आधार नंबर डालते हैं हम लोग। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद में आपका वो उस नंबर में ओटीपी जाता है जिसमें आपका आधार लिंक होता है। तो ये बात देखिए, याद रखिएगा, जिसमें आधार लिंक है जिस नंबर को अपने पास रखें, ताकि जब ओटीपी आए तो आप तुरंत ही डाल सकें, क्योंकि 15 मिनट का समय रहता है, ये आपको समय दिया जाता है। तो आपका ई-केवाईसी तुरंत हो जाएगा। फिर आप बैक जाएंगे और अपना देखेंगे यहाँ पेंडिंग लिख कर आ रहा था, वहाँ पर क्या हो गया है, सक्सेस लिख कर आ गया। सक्सेस का मैसेज कैसा आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आपने योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड विद ई प्रमाणन, मेरी पहचान, थैंक यू। यदि इधर सक्सेस लिख कर आ गया है तो आप फिर से एक बार डीजी शक्ति में जाकर अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर लिख कर आ जाएगा प्रॉपर तरीके से कि वेरीफाइड हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो फील्ड लिख कर आ रहा है वो क्यों फील्ड लिख कर आ रहा है, पेंडिंग लिख कर आ रहा है तो आप वेरीफाई करिए, फील्ड लिख कर आ रहा है तो अपना आधार कार्ड सही करिए, ना कि कॉलेज में टीचर को परेशान करें। मेरी बात समझ गए होंगे। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।